मानसी बेटा। हाँ इथे ये 1 मिनिट। हाँ ठीक है, रास्ते में जरी मरी माँ का मंदिर आता है ना, वहां चढ़ा देना। हाँ हो बाबा। मानसी ये इकडे हाँ? ये काय झालं बाळा, इतना सुंदर चेहरा तेरा, ऐसे कैरी की तरह क्यों लटका है? किसी के साथ झगड़ा हुआ? हाँ हो बाबा, पेट में थोड़ा सा दर्द है। घबरू नको। तू स्कूल से आ जा, उसके बाद डॉक्टर साहब को बता देंगे। हाँ हो बाबा। जा बाळ जा। मानसी कैसी है? ठीक हूँ। चला छोड़ देता हूँ। नहीं ठीक है, मैं चली जाऊंगी। अरे नाटक करो नकुस। काय झालं? पेट का दर्द खत्म नहीं हुआ क्या अभी? नहीं नहीं हुआ। अरे चल बैठ, बोला ना कुछ नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, मैं चली मानसी मछुआरे विनायक की बेटी मानसी 12 साल की थी। जनवरी 2012 की बात है। मानसी पेट के दर्द से बेहाल थी और मानसिक रूप से काफी डिस्टर्ब्ड। मानसी अपने पिता के साथ अपनी तकलीफ शेयर नहीं कर पा रही थी और ना ही अपने पिता के टैक्सी ड्राइवर दोस्त को कुछ बता पा रही थी। क्या था मानसी का दर्द और उसके अंदर ये हिचकिचाहट क्यों थी? आज आपण समीकरण सोडवूया। काल पण आपण समीकरण सोडवलेली बरोबर, तर आज आपण हा समीकरण सोडवूया। y वजा 7 बरोबर 4। आता समजा y 7 पेक्षा कमी असला पाहिजे की जास्त असला पाहिजे? जास्त। बरोबर, तर आपण पहिलं घेऊया r। काय गो मानसी, एकदम चुपचाप। वो गौरी, मुझे ना बहुत डर लग रहा है। किस बात का डर? मेरे पेट में ना बहुत दर्द हो रहा है गौरी। क्या रे तू भी पेट के दर्द से डर रही है? वो गौरी, वो मेरे पेट में ना बच्चा है गौरी। चुप पागल वेड़ी कुटली, मजाक में भी ऐसी बात नहीं करते। सच में गौरी, इसीलिए मुझे डर लग रहा था। 1 हफ्ते से मेरे पेट में दर्द है गौरी, क्योंकि मेरे पेट में ना बच्चा है गौरी। मानसी ने अपनी क्लासमेट गौरी को एक बहुत ही चौंकाने वाली और डिस्टर्बिंग बात बताई थी। इस राज को मानसी ने अपने पेट में छुपा कर रखा था, लेकिन अब उसका डर इस राज को उगलवा रहा था, पर साथ साथ उसे एक नया डर खाए जा रहा था, बदनामी का डर। अपनी खास सहेली को यह राज बताकर मानसी ने एक कदम आगे उठा तो लिया था, लेकिन क्या यह उसकी समस्या का हल था? मानसी जी आई, खाना खाया बच्ची ने? नहीं खाया, पता नहीं कुछ बोल ही नहीं रही। क्या हुआ इसे? ए मानसी, काय झालं बोल। कोई परेशानी है बेटा? अपने आई बाबा को नहीं बोलेगी तो किसको बोलेगी? ये इथं बस माझ्या जवळ आहे, मेरे पास बैठ। थोड़ा खाना खा, थोड़ी बातें कर, ऐसे चुपचाप नहीं बैठते भूखे पेट। हाँ तू आ जाए। और क्या बताया उसने? बोल गौरी बेटा। और कुछ नहीं बाबा, बस रोती ही रही। ये बहुत गड़बड़ हो गई गौरी की आई, इस बात को उठाना होगा अभी के अभी।
ये बहुत ही सीरियस बात है मैडम, आप ताबड़तोड़ एक्शन लीजिए। देखिए, मैं अपने तरीके से सब कुछ संभालूंगी, अपने स्टाफ से बात करूंगी, जो हो सकता है सब कुछ करूंगी। लेकिन आप लोगों से एक विनती है, ये बात हम लोगों के बीच में ही रहनी चाहिए। बहुत नाजुक मामला है, समझ रहे ना आप? प्लीज। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। हम लोग जो भी कदम उठाएंगे, एक बात का ध्यान रहे कि इस बात से स्कूल के दूसरे बच्चे डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। बात ही कुछ ऐसी है, काफी नेगेटिव असर हो सकता है बच्चों पर। तो आप लोग एक एक करके मुझे अपनी राय दीजिए, आपको क्या सही लगता है और क्या गलत। आता आपण बघितलं की 50 लिटर दुधाची खरेदी किंमत किती होते? 50 गुणाकार 12 म्हणजे 600 रुपये. विनायक, 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 काय झालं दामोदर? प्रिंसिपल मैडम ने बुलाया तुझको। तेरी बेटी मानसी के बारे में बात करनी है। अशोक, तू लक्ष्य ठेव, तू ध्यान रखा, मैं प्रिंसिपल मैडम को मिलके आता हूँ। हाँ? विनायक, तुम्हारी बेटी मानसी ने तुम्हें अपनी हालत के बारे में बताया? हालत? कैसी हालत? मानसी ने मुझे कुछ भी नहीं बताया। क्या हुआ मैडम? मुझे कुछ भी नहीं मालूम। मुझे पता था कि तुम्हें नहीं मालूम होगा। मानसी ने तुम्हें नहीं बताया होगा। मानसी ने क्या नहीं बताया होगा मैडम? विनायक, मानसी प्रेग्नेंट है, पेट से है वो। ये क्या क्या बोल रहे हैं मैडम आप? ये मानसी पेट से? ये क्या बात कर रही हैं आप? बिल्कुल ठीक कह रही हूँ विनायक। मानसी ने ये सब अपनी एक सहेली को बताया, उस सहेली ने अपने माता पिता को बताया और वो यहाँ तक आ गए। मैं नहीं जानना चाहती कि तुम्हारी बेटी मानसी इस सब में किस तरह शामिल है, उसके साथ ये सब क्यों और कैसे हुआ। ये तुम्हारा निजी मामला है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी कि इस सब का बुरा असर मेरे स्कूल के दूसरे बच्चों पे नहीं पड़ना चाहिए। विनायक, मैंने और स्कूल के बाकी टीचर्स ने आपस में बातचीत की और बहुत सोच समझ के ये फैसला लिया है कि मानसी अब हमारे स्कूल में नहीं रह सकती, उसे ये स्कूल छोड़ना होगा। ये उसका टीसी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। मानसी किसी भी दूसरे स्कूल में जाके एडमिशन ले सकती है, हमें कोई एतराज नहीं। हाँ, लेकिन वो हमारे स्कूल में नहीं रह सकती, हमें एतराज है। आज आपण शिकणार आहोत सजीवांची लक्षणे। तुम्हाला सजीव म्हणजे माहित आहेत का? पेशीमय रचना, सजीवों के बीच रहने वाली क्या? पेशी ने। आखिर मानसी के साथ क्या हुआ था? उसकी ऐसी हालत कैसे हो गई थी? लेकिन क्या किसी को मानसी की हालत की फिक्र थी? बिल्कुल नहीं। सबको फिक्र थी इस हालत से निकलने वाले हालात की, दुनिया की भली बुरी बातों की, इज्जत की फिक्र थी, नाम की फिक्र थी। लेकिन उस 12 साल की मासूम बच्ची मानसी की फिक्र किसी को नहीं थी। आखिर क्या हुआ था मानसी के साथ? बोल, किधर मुंह काला किया तूने? इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा पाप, देवा तुला एक मारू नका. काय केलं तिने? हा? क्या किया मेरे बच्ची ने? बच्ची? तेरी बच्ची के पेट में बच्चा है, पाप पल रहा है, पाप। नहीं नहीं, क्या बोलता है क्या तुम्ही? कैसी गंदी बातें कर रहे हैं आप? अरे बातें तो सारा गांव कर रहा है कमला। हमको बताने से पहले इसने अपनी वो सहेली है ना गौरी, उसको बताया। उसके माँ बाप सीधा स्कूल पहुंच गए, स्कूल से निकाल दिया इसको। पूरा गांव आएगा हमारे दरवाजे पे थूकने के लिए। सब खत्म हो गया कमला। आखिर जिंदगी एक ही सपना लेकर जिया मैं कि हमारी मानसी पढ़ लिख कर कुछ करेगी। लड़का नहीं हुआ तो सर पकड़ कर नहीं बैठा मैं। यही सोचा कि लड़की को लड़के की तरह पाल पोस के बड़ा करूंगा, कुछ बना कर दिखाऊंगा। लेकिन सब बर्बाद कर दिया इसने। इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा कमला, कैसे होगा?
इंस्पेक्टर साहब, मैं एक स्कूल टीचर हूँ। मेरा नाम दीपा है। कुछ बात करनी है आपसे। बैठिए। धन्यवाद। बताइए। मुझे लगता है हमारे स्कूल ने उसके साथ अन्याय किया है। मानसी नाबालिग है, बच्ची है वो। किसी ने उससे बात तक नहीं की। इंस्पेक्टर साहब, मुझे इस बारे में भी डाउट है कि एक 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है। जरूर उसके साथ बहुत गलत हुआ है। और मैंने स्कूल से कहा था कि हमें उससे प्यार से पेश आना चाहिए। छोटी है वो, उसे हमारी मदद की जरूरत है। लेकिन नहीं। हमसे क्या उम्मीद करती हैं? केस दर्ज करें? इंस्पेक्टर साहब, कायदा कानून मुझे मालूम नहीं है। मैं बस इतना जानती हूँ कि आप इस मामले की तहकीकात कर सकते हैं, सच्चाई को सामने ला सकते हैं। मानसी इस वक्त सदमे में है और उसके आई बाबा बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। स्कूल ने भी उसके साथ गलत कदम उठाया। ऐसे में सर, आप ही उसकी मदद कर सकते हैं। काय झालं डॉक्टर साहब? नहीं, तुम्हारी बेटी प्रेग्नेंट नहीं है। उसके पेट में दर्द किसी और कारण से हो रहा है। लेकिन तुम्हारी बेटी कुंवारी नहीं रही, संभोग के पूरे सबूत हैं। वो सिर्फ 12 साल की है। उसे शायद पता भी नहीं चला होगा कि उसके साथ क्या हुआ, कैसे हुआ। ए सुनो, क्या सर? ये विनायक का घर यही है? मानसी का बाप? सर घर तो यही है, लेकिन वो कहीं बाहर गए हैं। कुछ पता है कहाँ गए? नहीं साहब, वो तो, अरे सर, उनका नाम लिया और वो आ गए। देखो विनायक, अगर कोई बात नहीं थी तो तुम अपनी बच्ची को लेकर डॉक्टर के पास क्यों गए? साहब, बच्ची के पेट में दर्द था बस। पेट दर्द की वजह से कोई इसे स्कूल से नहीं निकाल सकता। साहब माफ करो, हमको कोई पुलिस कंप्लेंट नहीं करनी है। मेरी बच्ची के साथ कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है साहब। बाड़ा, घाबरू नको। देख, तेरे साथ जो भी कुछ हुआ है ना, हमको सच सच बता दे। किसने किया है सब? हाथ जोड़ते साहब, बात को आगे मत बढ़ाइए। अगर हमारी बिरादरी में पता चल गया तो आखिर जिंदगी हमें नीचे देखकर चलना पड़ेगा। पाप किया है मेरी बेटी ने। मैं उसका स्कूल ही बदल रहा हूँ। 12 साल की बच्ची क्या पाप करेगी विनायक? तुम्हारी बच्ची की जिसने भी जिंदगी खराब की है ना, वो अपराधी है, घिनौना अपराधी। और उसे इस तरह खुला आजाद घूमने का कोई हक नहीं। उसने जो किया है उसे उसकी सजा मिलेगी। लेकिन उससे हमारा पाप कैसे धुलेगा साहब? साहब मैं आपके पैर पकड़ता हूँ साहब, हमको बख्श दो, हमको हमारे हाल पर छोड़ दो साहब। कोई कंप्लेंट नहीं करनी हमको। बात बढ़ाइए मत साहब, बच्ची है। कह रे विनायक, कहाँ निकली सवारी? छोड़ दूं बाप बेटी को? अरे मुकुंद, हम लोग गणेशपुरी गांव ही जा रहे थे। अगर तू वहीं से जा रहा है तो छोड़ दे हमको। हाँ, उसी तरफ जा रहा हूँ। आजा बसा। चल चल, बोला ना। मला नाही जायचे, मैं नहीं जाऊंगी। तमाशा करो नकोस मानसी, चुपचाप गाड़ी में बैठ चल। बाबा, मुझे इस आदमी के साथ नहीं जाना बाबा।
ये क्या घुसर घुसर शुरू हो गई बाप बेटी के बीच? बसा ना, चल। मुकुंद, मुझे एक काम याद आ गया। तो एक काम कर, तू निकल, हम लोग पहुंच जाएंगे। पक्का ना? ओ, ठीक है। कितना अच्छा रिकॉर्ड है तुम्हारी बेटी का, सारे सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन। हो साहब, बहुत होशियार है मेरी बच्ची, इधर भी खूब मन लगा कर पढ़ेगी। लेकिन वो स्कूल क्यों छोड़ा? तुम्हारे घर के कितने पास है, और यहाँ हमारे स्कूल में आने जाने में कितना टाइम लगेगा। कोई बात नहीं साहब, आपके स्कूल के बारे में इतना कुछ अच्छा सुन रखा है। मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया, वो स्कूल क्यों छोड़ा? मन नहीं लग रहा था बच्ची का साहब उधर। हमारा स्कूल नया है, हमारे लिए खुशी की बात ये होगी कि इतनी अच्छी स्टूडेंट हमारे स्कूल में आएगी, कल से आ सकती है। धन्यवाद साहब, खूब खूब आभार। ये तो बोल, जिसने तेरे साथ गलत किया, क्या वो आदमी टैक्सी ड्राइवर मुकुंद था? मानसी, कहीं छोड़ू क्या? नहीं काका, मैं बस चली जाऊंगी। अरे मैं तेरे स्कूल से होते जा रहा हूँ, चल छोड़ देता हूँ। अरे काका, मैं चली जाऊंगी। अरे शर्मा मत, बैठ ना, बैठ 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 बैठ। ओ मैम साहब, कहीं छोड़ दूं आपको? हाँ, चल बैठ, आजा आजा आजा। हाँ, ये लो। सब मेरे लिए? इतनी अच्छी लगती है? हाँ। ठीक है, रोज दूंगा। पिक्चर देखना अच्छा लगता है तेरे को? बहुत अच्छा लगता है। क्या बात है, आज शाम को चलेगी मेरे साथ? सच? बिल्कुल सच। काका, ये सब आप क्या कर रहे हैं? मुझे अच्छा नहीं लगता, गंदा लगता है। मेरी दी हुई चॉकलेट अच्छी लगती है, मेरे दिए हुए तोहफे अच्छे लगते हैं, तो बदले में मुझे कोई तोहफा नहीं दोगी? हाँ, गलत बात है ना, मुझे ये अच्छा लगता है। पूरे 6 महीने से विनायक का पड़ोसी और अच्छा दोस्त मुकुंद उसकी 12 साल की बेटी के साथ घिनौनी हरकत कर रहा था। चॉकलेट्स और गिफ्ट्स देकर मुकुंद ने 12 साल की बच्ची का विश्वास जीत लिया था, और अब वो उसे आए दिन इस्तेमाल कर रहा था, एक्सप्लॉइट कर रहा था। और फिर एक दिन नहीं, ये नहीं हो सकता। पेट का दर्द किसी और वजह से होगा। लेकिन काका, एक हफ्ते से रोज दुख रहा है, खूब दुखते काका। चुप चुप, ये नहीं हो सकता, तू पेट से नहीं हो सकती। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया तेरे साथ, मैंने सभी बातों का ध्यान रखा है। लेकिन काका,
मेरे पेट में ऐसा लगता है कि कुछ हिल रहा है। पागल हो गई है क्या? देखिए फालतू बातें मत कर, और ये बात किसी के सामने बोलना मत। मुंह बंद रख अपना। स्कूल जा और अपना पढ़ाई वढ़ाई पे ध्यान दे, समझ गई? बाबा देवा शपथ, मुझे नहीं मालूम था काका क्या कर रहे, क्यों कर रहे ये भी नहीं मालूम था। बस इतना पता था कि कुछ गलत कर रहे, लेकिन बोलने से मुझे बहुत डर लग रहा था बाबा। मैं बुरी नहीं हूँ बाबा, मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था बाबा, मैं बुरी नहीं हूँ, मुझे पता नहीं था। देखिए दीपा जी, हमने मानसी के पिता से बात करने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं, वो कंप्लेंट लिखवाने को तैयार ही नहीं। उसने तो हमें मानसी से बात तक नहीं करनी थी। ऐसे केस में हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते। पर सर, वो बच्ची मेरी स्टूडेंट, ना चाहते हुए कितना सब भुगत रही होगी, क्या क्या हो रहा होगा उसके साथ। देखिए, आपको जो लगता है वो हमें भी लगता है, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे हाथ बंधे हुए हैं। हम बिना केस दर्ज किए किसी क्रिमिनल को कैसे कटघरे में खड़ा कर सकते हैं? देखिए, मेरा एक सुझाव है, अलीबाग में LCWA का एक दफ्तर है। LCWA? लोकल चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन। अगर वो लोग चाहेंगे तो मानसी के पिता को जरूर कंप्लेंट लिखवानी पड़ेगी। जी धन्यवाद। मैं पहले इसे स्कूल छोड़ूंगा, फिर वहीं से समंदर पर चला जाऊंगा। आज ना चूकिएगा मत, 3 दिन हो गए समंदर पे गए हुए। तो झक नहीं मार रहा हूं मैं, अपनी बच्ची खुद की इज्जत बचाने की कोशिश कर रहा हूं, समझी तू? इस लड़की के कांड के बाद हम लोग जिए भी तो कैसे जिए? विनायक, तुम्हारी लड़की को हम हमारे स्कूल में दाखिल नहीं कर सकते। क्यों साहब? अरे ये पढ़ाई में कितनी अच्छी है, ऐसा आप ही ने कहा था ना। जानता हूं मैं ये पढ़ाई में कितनी अच्छी है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मानसी को पिछले स्कूल में से क्यों निकाला गया था। देखो विनायक, ऐसी लड़की को हम हमारे स्कूल में पढ़ा ही नहीं सकते। मेरी बात मानो, कुछ दूसरा सोचो। देखिए, हमने जो भी फैसला लिया वो हमारे स्कूल के बच्चों के हित में था। आपके स्कूल की एक बच्ची मानसी टंडन, उसे आपने स्कूल से बाहर निकाला, उसके हित के बारे में नहीं सोचा आपने? तो और हम कर भी क्या सकते थे? इंसान है आप, इंसानियत से पेश आ सकती थी। आपने तो उस बच्ची के साथ रत्ती भर भी संवेदना नहीं दिखाई, और ऊपर से दूसरे स्कूल की प्रिंसिपल को आपने ये बता दिया कि आपने मानसी को अपने स्कूल से क्यों डिसमिस कर दिया है। इसके कारण उस बच्ची को दूसरे स्कूल में भी एडमिशन नहीं दी गई। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। ये बात मेरे स्कूल से या मेरे ऑफिस से लीक नहीं हुई है, ये उन लोगों को कहीं और से पता लगा होगा। ये खबर आपके ऑफिस से कहीं और गई है, और उसे कबूल करने की आप में ना हिम्मत है और ना गरिमा। मिसेस सुमित्रा पर्वे, आपने जो कुछ भी किया है वो उतना ही बड़ा जुर्म है जो उस आदमी ने किया है। पढ़ी लिखी है आप, स्कूल की प्रिंसिपल है, आपका फर्ज बनता था कि आप उस बच्ची को लेकर समझदारी से काम लें। देखिए मैडम, मेरा अपने स्कूल के बाकी बच्चों के लिए भी कोई फर्ज बनता है। आप ही सोचिए, 12 साल की मानसी अगर प्रेग्नेंट हालत में स्कूल में आती तो स्कूल के बाकी बच्चों पे क्या असर पड़ता, बताइए। आपसे किसने कहा कि मानसी प्रेग्नेंट है? डॉक्टर ने? नहीं ना। फिर आपने कैसे सोचा कि एक 12 साल की लड़की प्रेग्नेंट हो सकती है? बस किसी ने कह दिया और आपने सुन लिया
और फिर बिना सोचे समझे आपने झटपट ये फैसला किया? मिसेस सुमित्रा जी, मानसी प्रेग्नेंट नहीं है। बस डर के मारे उसे ये वहम हो गया था कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। मानसी प्रेग्नेंट नहीं हुई, लेकिन हद से ज्यादा अब्यूज हुई है। बार बार लगातार उस बच्ची के साथ शोषण हुआ है। अरे ऐसी बच्ची को प्यार, मोहब्बत और अपनेपन की जरूरत होती है, ये नहीं कि उसका बहिष्कार किया जाए। शर्म की बात है, बड़े ही शर्म की बात है सुमित्रा जी। जिस संस्था को प्रोग्रेसिव विचारों का गढ़ होना चाहिए, उस संस्था की अध्यक्षा एक इतनी गंवार और संकुचित विचारों की साबित हुई हैं। बौखलाए हुए माँ बाप और शौक में तड़पती बच्ची को मदद का हाथ देने के बजाय आपने क्या किया? उस बच्ची को और दर्द दिया, पीड़ित को सजा दी। सजा तो अब आपको होगी मैडम। पहले हम बच्ची के माँ बाप से बात करेंगे और फिर आपके खिलाफ तगड़े से तगड़ा केस फाइल करेंगे। नको ताई नको, मेरी बच्ची और हम दोनों ने बहुत दर्द सहा इन बातों को लेकर। अब पुलिस में कंप्लेन लिखवाकर हम अपने आप को किसी जाल में फंसाना नहीं चाहते, ताकि वो गंदा आदमी तुम्हारी मानसी जैसे कई और बच्चियों को अपने जाल में फांसता रहे। विनायक, मैं आखिर दुनिया की जिम्मेदारी तो नहीं ले सकता ना ताई। मुझे तो सिर्फ अपनी बिरादरी में अपनी इज्जत संभालनी है। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है कि लड़की पेट से नहीं है, नहीं तो क्या मुंह दिखाते हम लोग गांव को। इसके इस पाप की वजह से हम सबको जिंदगी भर की सजा हो जाती। कुछ नहीं होता तुम्हारे साथ, और वैसे भी मानसी ने कोई पाप नहीं किया है, बल्कि उसके साथ तो घोर अन्याय हुआ है। हम इस अन्याय के साथ जी लेंगे, जहर का घूंट पीकर हजम करके जी लेंगे। आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि मेरी बेटी को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलवा दीजिए। बहुत होशियार है मेरी मानसी, अच्छे नंबर आते हैं उसके। एक बार नए सिरे से जिंदगी शुरू करेगी, पढ़ाई लिखाई में मन लगाएगी तो इस हादसे को भूल जाएगी। हम सब भी आगे बढ़ेंगे, भूल जाएंगे इस बात को। बस इतना कर दीजिए हमारे लिए। छोटी बच्ची है, कोर्ट कचहरी बिरादरी में बदनामी हमारी मजबूरी समझिए आप लोग। मुकुंद, मैं हाथ जोड़ता हूं तेरे, तू अपना मुंह मत खोलना कभी। नहीं खोलूंगा। बहुत मेहरबानी होगी। मानसी का गुनहगार कौन है, क्या ये कभी सामने आ पाएगा? लोकल चाइल्ड वेलफेयर एसोसिएशन की मदद से मानसी को एक नए स्कूल में एडमिशन दिया गया, जहां उसने अपनी पढ़ाई शुरू की। जिस आदमी ने 12 साल की मानसी को सेक्सुअली एक्सप्लॉइट किया, वो खुद 2 बच्चों का बाप है और उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मानसी का पिता विनायक आज भी ये समझ रहा है कि पाप उसकी बेटी ने किया है। उसने पुलिस से हाथ जोड़कर विनती की कि वो इस मामले की तहकीकात ना करें, वरना उसका परिवार बदनामी और शर्मिंदगी के मारे बर्बाद हो जाएगा। मानसी के स्कूल की एक साहसी टीचर
अगर सामने आकर मानसी के लिए न्याय की मांग नहीं करती तो शायद ये शर्मनाक वाकया कभी रोशनी में आता ही नहीं। ये एक बहुत ही सेंसिटिव केस है, लेकिन हमने इसे दिखाना जरूरी समझा ताकि आप, हम और हमारे बच्चे इस बात से सचेत रहें कि उनके आसपास के लोग उनके साथ कोई गलत हरकत न करें। हम ये नहीं चाहते कि बच्चे हर इंसान से डरें, लेकिन जरूरी ये है कि वो गलत इरादे वाले लोगों को पहचानें। अगर उन्हें जरा सी भी दस्तक सुनाई दे कि कोई उनके साथ कुछ गलत करने की कोशिश कर रहा है तो वो आवाज उठाएं और अपने बड़ों तक पहुंचाएं, और बड़े उन्हें आश्वासन दें कि वो गलत नहीं है, दोषी नहीं है। इस केस का एक दूसरा पहलू है जिसने हमें हैरान कर दिया, वो ये कि शहरों से मीलों दूर, प्रगति से कोसों दूर इस देश में एक और दुनिया भी है जहां एक गरीब और मजबूर पिता आज भी ये मानता है कि पाप उसकी बच्ची ने किया था, जबकि सच तो ये है कि गलत और अपराध तो उस बच्ची के साथ हुआ था। हम ऐसे पिता की बड़ी आसानी से निंदा कर सकते हैं कि वो कमजोर है, अपनी बेटी के साथ हुए अन्याय के लिए कुछ नहीं कर पाया, पर सच्चाई तो ये है कि मानसी के पिता विनायक की दुनिया हमारी दुनिया से पूरी एक सदी पीछे है। और हकीकत यह है कि 2012 के भारत में ऐसा पिछड़ापन एग्जिस्ट करता है। हमारे नजरअंदाज करने से या ना करने से सूरत हाल बदलने नहीं वाला। यह केस एक जबरदस्त दस्तक है कि जिस प्रगति की हम बात करते हैं, जिस नजर से हम शाइनिंग इंडिया को देखते हैं, वो नजर मायोपिक है, अदूरदर्शी है, धुंधली है। ऐसा माना जाता है कि हर माँ बाप अपने उस बच्चे पर ज्यादा ध्यान देकर पालन करते हैं जो औरों से कमजोर हो। तो फिर क्या यह सही है कि प्रगति और मॉडर्नाइजेशन सिर्फ देश के उस हिस्से को मिले जो ऑलरेडी अच्छी तरह से पल रहा है, और जिस हिस्से को इस प्रगति और मॉडर्नाइजेशन की सही मायने में जरूरत है वहां तक ये पहुंचता ही नहीं? क्राइम पेट्रोल दस्तक में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।